गरीब बहू का अंडरवर्ल्ड डॉन के घर ससुराल। पंडित जी, आप तो जानते हैं निर्जला हमारी इकलौती बेटी है। हमारी बिटिया गऊ है। ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं हमारी, बस लड़का इज्जतदार खानदानी हो, भले गरीब हो तो भी हम रिश्ता जोड़ने को राजी हैं। गरीब राधे श्याम अपनी इच्छा जताते हैं। पंडित जी कुंडली देखकर हिचकिचाते हुए कहते हैं, अरे राधे श्याम जी, आपकी बिटिया के कुंडली में राजभोग भोगना लिखा है। बड़े ऊंचे खानदान की बहू बनेगी आपकी गरीब बिटिया। मेरी जानकारी में एक ऐसा रिश्ता है, ये देखिए, विराट नाम है लड़के का। क्या नहीं है लड़के के पास? अरे दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। बस इनकी इच्छा है कि किसी गरीब की बेटी को बहू बनाएंगे। बहुत ही भले विचार हैं इनके पंडित जी। लड़का भी सुंदर है, क्यों जी? हाँ शांति, मगर पंडित जी दिल में एक सवाल पैदा हो रहा है। जब लड़का इतना अमीर खानदान से है तो गरीब की बेटी को क्यों ब्याहना चाहते हैं? लड़के में कोई खोट तो नहीं है? अरे तौबा तौबा राधे श्याम जी, इस शरीफ नेक लड़का तो ऐसा चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। खरा सोना है सोना। आंख बंद करके रिश्ता पक्का कर दीजिए। ठीक है पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मगर शादी होने तक मुझे उस बात को पर्दे में रखना होगा, वरना भेद खुल गया तो जुड़ता रिश्ता टूट जाएगा। आखिरकार पंडित जी दोनों परिवारों में कराए रिश्ते के बीच कौन सी खिचड़ी पका रहे थे, जिसकी भनक वो गरीब लड़की वालों को नहीं लगने देना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं। जहां पंडित जी एक आलीशान करोड़पति मेंशन में आते हैं, जहां गेट पर 6-6 फुट के तगड़े आदमी बंदूक ताने खड़े थे। हे प्रभु, इस घर में आना तो यमराज को दावत देने जैसा लगता है। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करना। थर थर कांपते हुए पंडित अंदर आते हैं, जहां डाइनिंग टेबल पर चिकन मटन से सजा धजा था और टकला सिकंदर अपने चारों बेटों के साथ बैठकर खा रहे थे। अरे पंडित जी आइए, पधारिए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तंदूरी मटन चिकन खाएंगे? अरे नहीं 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 भाई, मैं पंडित हूँ, ये सब नहीं खाता। अरे चलिए छोड़िए, डील डन हुई कि नहीं ये बताइए। अरे आपने जैसा कहा था मैंने लड़की वालों से वैसा ही कहा, मगर क्षमा कीजिएगा, मैं आगे इस विवाह में भागीदार नहीं बनूंगा। ये सुनकर सिकंदर भड़कते हुए पंडित के मुंह में चिकन ठूस देता है। पंडित जी खाइए खाइए चिकन, और इस बात को अपने भेजे में घुसा लो। शादी तो आप ही करवाओगे। अब आप चुन लो, आपको लाखों का गुरु दक्षिणा चाहिए या भेजे की भुर्जी बनवानी है। धमकी सुनकर पंडित जी मन में कहते हैं, हे भगवान, ये लोग बात बात पर बंदूक तान लेते हैं। मैं तो बलि का बकरा बन गया हूँ, मगर मुझे उस कन्या की चिंता हो रही है। जब शादी के बाद उसे अपने आलीशान ससुराल के काली संसार का पता चलेगा तो क्या बोलेगी और क्या बेतेगी उस पे। दरअसल सिकंदर कोई आम इंसान नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन था। शहर की सबसे महंगी जमीन में बना उसका सफेद संगमरमर मेंशन गुंडागर्दी के दम पर बना था, जहां बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर शरीफ पड़ोसी भी उनसे खौफ खाते हैं। क्या निर्जला अपने अंडरवर्ल्ड डॉन ससुराल में अपना संसार बसा पाएगी? तो चलिए देखते हैं। बड़े बड़े एम्बेसडर गाड़ियों में निर्जला की बारात आती है और धूमधाम से उसकी शादी विदाई होकर ससुराल आती है। तभी ससुर गुस्से से बोलता है, अरे क्या गुंडा बनोगे तुम लोग? हाँ, अरे ओ अरे, हमारे अंडरवर्ल्ड घर में बहुरानी आई है, बरसाओ तमंचे। जी भाई। सारे गुंडे धाए धाए बंदूक से गोली बरसाते हैं, जिससे घूंघट में खड़ी बहू थर थर कांपने लगती है। तभी देवर आरती की थाली लाता और ससुर स्वागत करवाते हैं। आओ हमारे घर की लक्ष्मी, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी ससुर जी। अरे ओ नंबर 2, नंबर 3, हमने जो बहू के लिए बेशकीमती तोहफा बनवाया है, जरा लेकर दो आना। जी लाया पिताजी। लगता है जरूर मुझे तोहफे में रानी हार मिलेगा। इतना दौलतमंद है मेरा ससुराल। गरीब बहू मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती, तभी जेठ थाली में बंदूक लेके आता है। ये लो बहू, इसलिए कि तुम अंडरवर्ल्ड डॉन खानदान की बहू हो, तो इसलिए अब हाथों में चूड़ियां कंगन डालने के साथ ये तमंचा चलाना भी सीख लो। जैसे ही निर्जला को पता चलता कि उसका ससुराल माफिया डॉन है तो उसका दिल धड़कने लगता है। मतलब कि मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन ससुराल की बहू बनी हूँ। विराट बहू को कमरे में लेके जा। जी पिताजी। विराट निर्जला का हाथ पकड़ के कमरे में आता है। अंदर आते निर्जला रोते हुए उसे खुद से दूर कर देती है। दूर रहो मुझसे,
तुम सबने झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ा है। खबरदार जो मेरे करीब आए और मुझको छुआ भी तो मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। निर्जला, तुम्हारी नाराजगी जायज है। मैं मानता हूँ मेरा परिवार अंडरवर्ल्ड डॉन है, मगर मैं अपने पिता और भाइयों जैसा बिल्कुल नहीं। मर्द को सुधारना और बिगाड़ना औरत के हाथ में होता है। अगर आज मेरे घर में औरतों का साया होता तो मेरे भाई पिता ऐसे नहीं होते। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरा घर बसा दो। ऐसा कहते हुए विराट की आंखें नम हो जाती हैं, जिससे निर्जला का दिल पिघल जाता है। अगली सुबह घर के मंदिर में सुबह सुबह आरती की आवाज गूंजती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भजन की आवाज सुनकर पड़ोसी बातें करते हैं। अरे आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? इन अंडरवर्ल्ड डॉन के घर में बंदूक की जगह भजन कौन गा रहा है? अरे कल ही तो इन गुंडों के खानदान में नई नवेली बहू शादी रचा कर आई है, वही गा रही होगी। भजन की आवाज से सब मंदिर में आ जाते हैं। प्रणाम बाबूजी, प्रसाद लीजिए। हाँ, दो बहू। बाबूजी प्रसाद दोनों हाथ जोड़ कर लेते हैं। अरे भाभी, इतना झमेला काई को करने का? अब ये जल्दी से अपने के पंटर लोग को प्रसाद देने का। वैसे भी डेली इन्हीं छातों से गेम बजाने का होता है। देवर की बात करने का अंदाज देखकर ससुर उसे तमाचा जड़ते हुए कहता है। अबे ओ चिरकुट, ज्यादा लुच्चापन नहीं करने का। बहू की बात सिर आंखों पर। दे बहू प्रसाद। सब लोग प्रसाद लेकर खाते हैं, जिसके बाद निर्जला सबके लिए पहले रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाकर डरते डरते परोसती है। नाश्ते की टेबल पर भी चाकू छुरी पड़े थे। चलिए सब लोग शुरू कीजिए। ससुराल वालों के साथ साथ सभी गुंडों की टोली जमीन पर बैठकर खाने लगते हैं। तभी ससुर का दिल भर आता है। जुग जुग जीती रहो बहू, एकदम झक्कास खाना बनाया है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ससुरा? हाँ, फैंटास्टिक। बताओ क्या चाहिए तुमको? सोना चांदी हीरा रुपया पैसे जो भी जी में आए मांग लो। अगर मैं मांग भी लूं तो आप दे नहीं पाएंगे बाबूजी। निर्जला की बात सुनते ही उसका गुंडा जेठ गुस्से में लाल पीला होकर बोलता है। अरे ऐसी भी क्या चीज है जो हमारे अंडरवर्ल्ड डॉन पिता नहीं दे सकते हैं? इज्जत ससुर जी, आप लोग ये काले काम छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बस तुम लोगाइयों का यही लोचा अच्छा नहीं लगता है। अरे तभी तो पापा ये पत्नियां होती पनौती हैं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। बात बाद में टांग अड़ाती हैं। अरे बहू, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मगर तुम्हें किस बात की कमी है? हमारे पास दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। बड़े से बड़े एमएलए नेता हमको सलाम ठोकते हैं, इतनी इज्जत है हमारी। बाबूजी, लोग आप लोगों को इसलिए सलाम नहीं करते क्योंकि वो आपकी इज्जत करते हैं, बल्कि लोग आपसे डरते हैं। इज्जत कमाई जाती है। आप लोग जो कर रहे हैं वो सरासर गुंडागर्दी है। इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा है। गरीब लोगों को सताकर उनकी मेहनत पसीने की कमाई छीनकर आप अपना काला संसार कब तक खुशहाल रखेंगे? एक दिन सब खाक हो जाएगा। ये सुनकर ससुर गुस्से में प्लेट पटक देते हैं। बस बहुत हुआ, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे आगे चू कर जाए। बहू रानी, विराट समझाओ अपनी बीवी को, हमारे कामों को भड़क न ले। सारे मर्दाना गुस्सैल मिजाज में उठकर चले जाते हैं। इसी तरह हर दिन कोई न कोई बहू के शानदार अंडरवर्ल्ड ससुराल में आते पूरा दिन मार धाड़ और काली कमाई देखकर बहू अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। फिर एक दिन बहू सहमी हुई पूछती है, पापा बता दीजिए खाने में क्या बना दूं? अरे बहू, खाना नहीं, जा जा के पैक बना ले। हाँ एकदम। हाँ जा, खड़ी क्या है? जी। बेचारी गरीब बहू सहमी हुई ससुर को शराब बना कर देती है। तभी ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। पता है तुम्हें कितना नुकसान कर दिया है? एक बोतल कितने हजार की थी, अब भरपाई क्या तेरा गरीब बाप करवाएगा? औकात तो एक अठन्नी देने की नहीं उसकी। इतने ताने के बाद बहू तिल मिलाकर करारा जवाब देती है, बस ससुर जी, बस। कितने दिनों से मैं सबर का घूंट पी रही थी और नहीं माना कि मेरे माता पिता ने कुछ नहीं दिया। वो गरीब है लेकिन फरेबी और गुंडे का खानदान नहीं है। मैंने आप लोगों को बदलने की हर संभव कोशिश कर ली। अब मैं इस अंडरवर्ल्ड डॉन ससुराल में नहीं रह सकती हूँ। इस काले संसार में मेरा दम घुटता है। मुझे आप लोगों से भी डर लगता है। आप लोगों ने झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ा, वरना कोई भी गरीब से गरीब बाप भी इस अंडरवर्ल्ड डॉन घर में अपनी बेटी नहीं देता।
ये कहते हुए गरीब बहू जोर जोर से रोने लगती है और अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद पूरा घर सूना हो जाता है और सबको बहू की कदर समझ आती है, क्योंकि बहू के आने की वजह से उन लोगों को उसके हाथ के खाने की आदत हो गई थी और उसकी बातें सुनने की भी, जिसके कारण एक दिन पिताजी, मैं मानता हूँ कि मेरी पत्नी ने आपके आगे आवाज उठाई, लेकिन वो कहीं ना कहीं सच कह रही थी। लोग हमसे डरते हैं। जब भी मैं कहीं जाता हूँ लोग मुझे देखकर डरते हैं और मुझसे बात भी डर के करते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ उसको लेने और वापस यहाँ नहीं आऊंगा। मैं और निर्जला कहीं डर और आप लोगों से अलग रहेंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना तू कहीं जाएगा और ना ही बहू कहीं जाएगी। आज के बाद बहू यहाँ और इसी घर में रहेगी। रही बात हमारे काम धंधे की, तो अब से यहाँ इस घर में कोई हमारा आदमी नहीं आएगा और धीरे धीरे मैं इस काले धंधे को भी बंद कर दूंगा। जिसके बाद ससुराल वाले काले बाजार का धंधा और खून खराबा और काली कमाई छोड़ देते हैं और इज्जत से बहू को लेने जाते हैं और निर्जला अपने ससुराल लौट आती है और अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।